तो जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है कुछ ऐसा ही झारखंड में भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी पुलिस और ईडी के बीच घमासान बढ़ता हुआ दिख रहा है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में मारपीट के आरोपों के बाद मामला गर्मा गया। रांची पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस पहुंची और जांच शुरू की। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पेयजल विभाग के क्लर्क ने यह आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ ऑफिस उनको बुलाकर मारपीट की, जिसके बाद पेयजल विभाग के क्लर्क की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी कार्यालय में जो सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं और जो अन्य साक्ष्य हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। अब वो क्लर्क की तरफ से एफआईआर में कहा गया है कि 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान जुर्म कबूलने के लिए दबाव बनाया गया। ईडी के 2 अधिकारियों ने बेरहमी से मारपीट की और जख्मी कर दिया, और यही एफआईआर में लिखा गया है, जिसके बाद ईडी की टीम ईडी के दफ्तर पुलिस पहुंची। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड में भी यहां की पुलिस ईडी के खिलाफ एक्शन में दिख रही है। इस वक्त हम ईडी के जोनल दफ्तर पे हैं रांची में, और यहां सदर डीएसपी और एयरपोर्ट थाना के प्रभारी अंदर गए हुए हैं खंगालने के लिए और पूछताछ करने के लिए एक मामले में। दरअसल एक पेयजल कर्मी यानी पेयजल विभाग में काम करने वाला कर्मी वित्तीय अनियमितता के मामले में जेल भी जा चुका है और वहां जो गबन हुआ था उस पर बेल पे चल रहा है। लेकिन उसी मामले में ईसीआईआर दर्ज करके ईडी भी पूछताछ कर रही थी, और जब ईडी दफ्तर उसे सम्मन किया गया पूछताछ के दौरान उसका यह आरोप है उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की गई। 6 स्टिच उसके माथे पे लगी है, और इस मामले में वो उसने जब इलाज कराया उसके बाद उसने एक एफआईआर एयरपोर्ट थाने में दर्ज करवाई ईडी अधिकारियों के खिलाफ, और उसी के जांच के लिए सुबह सवेरे से ही झारखंड पुलिस की फोर्स जो है यहाँ पहुँच गई थी, और सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो मामला है उसका जांच हो रहा है और तमाम पहलुओं के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस पर जो है सोर्सेज बताते हैं कि ईडी ने डिस्प्लेजर जो है जाहिर किया है। ईडी का ये कहना है कि सुबह 6 बजे अगर कहीं जाते हैं आप तो ये मिसकंडक्ट है, ये कंडक्ट नहीं है, सही फेयर कंडक्ट इसे नहीं कहा जा सकता है। और अब इस मुद्दे पे उसने जो है पुलिस हेडक्वार्टर्स में अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई है। साथ ही साथ इसी मुद्दे पे अब राजनीति भी गरमाने लगा है। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बंगाल के तर्ज पे जिस तरह से यहाँ पे ईडी एक्ट कर रही है, ईडी के खिलाफ जिस तरह से पुलिस एक्ट कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं विंडिक्टिव लग रहा है। और यहाँ अंदर हेमंत सोरेन से लेके तमाम जो दूसरे यहाँ पे केसेस चल रहे हैं यहाँ के स्टेक होल्डर्स के खिलाफ, वहाँ साक्ष्य मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ऐसा ना हो कि उसके साथ टैंपरिंग हो। तो झारखंड पुलिस ने एक्शन लिया, उसको लेकर बीजेपी ने सवाल हेमंत सोरेन सरकार पर अब उठाए हैं। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे।